मरना नहीं सीखा तो सारी जिंदगी बेकार चली गई। आपने मरना नहीं सीखा तो जीना भी नहीं सीखा। मरना सीख लीजिए। मरना क्या है? बोले मरना वही उत्तम है कि मृत्यु के समय गोविंद का नाम मुख में हो, मरते समय भगवान की कथा कानों में हो, गोविंद का नाम कानों में हो, मरते समय भगवान का चिंतन हो, बिल्कुल प्रत्यक्ष छवि हो। मरने के समय ऐसा लगे कि भगवान स्वयं अपने हृदय से लगाने के लिए हमें आए हैं। यही संपूर्ण जीवन की सार्थकता है। मृत्यु सुधारना इसी को कहते हैं, मरण सुधारना इसी को कहते हैं। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि भागवत मरना सिखाती है। सिखाती तो है पर आप सीख जाओ तब है। सिखाती तो बहुत कुछ है, आप कितना सीख पाए ये महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत कुछ सिखाती है। सुखदेव जी कहते हैं आप बिल्कुल चिंता ना करिए परीक्षित जी। क्या करिए? चिंतन करिए। कथा सुना रहा हूं, प्रेम से सुनिए कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। राजन, जिसे जल्दी मरना है उसे कम सोना चाहिए। क्या करना चाहिए मेरी माँ? वैसे भी जिसकी उम्र 50 पार कर चुकी है उनको टोटली सावधान रहना चाहिए। सावधान तो सबको ही रहना चाहिए, क्योंकि आजकल तो भरोसा कल का नहीं है। साइलेंट अटैक भी लॉन्च किए ब्रह्मा जी ने कुछ दिन पहले। पता ही नहीं चलता, बाजू वाले को ही नहीं पता चलता कि कब निपट गया, है ना। ब्रह्मा जी ने साइलेंट अटैक लॉन्च किया है नया, पता ही नहीं चलेगा किसी को। आप सावधान रहिएगा, कम सोइएगा। तो क्या करेंगे महाराज जी? जाग के क्या करना है? कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी। क्यों? एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारे। एक दिन ऐसी नींद में सोएंगे हम सभी लोग कि कोई उठाना चाहेगा तो भी उठेंगे नहीं। अभी उठ सकते हैं इसलिए उठ जाइए। क्यों सो रहे हैं इतना ज्यादा? उठिए, और जो समय सोकर गवा रहे हैं वही ईश्वर का चिंतन करने में लगाइए। वही समय, स्वस्थ शरीर को 5 घंटे की नींद बहुत होती है। 6 घंटा सोइए। चलिए, कितना सोना चाहिए? 24 घंटे में 6 घंटे की नींद बहुत होती है, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। ठीक है, 6 घंटा सोइए। इतना क्यों सो रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी हमेशा की बात कहा करते थे, उठो उठो, उत्तिष्ठा, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ जाग, कहाँ सो रहा है? कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी। एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसार। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कम सोइए। और दूसरा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्।
क्या करना चाहिए हमें? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में ईश्वर का हमें दर्शन करना चाहिए। सब में कौन है? अच्छा बताइए, आपके भीतर कौन है? ईश्वर। कैसे? आत्मा। हमारे अंदर जो आत्मा है ना, ये ईश्वर का ही स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि हमारे भीतर की आत्मा निकल जाए अभी, तो क्या हम किसी कार्य के रहेंगे? नहीं ना, नहीं। हमारे भीतर आत्मा है, इसलिए आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं। आत्मा निकल जाएगी तो ना आंख देख पाएगी, ना कान सुन पाएंगे, ना पांव आगे बढ़ पाएंगे, ना हाथ काम कर पाएंगे, ना दिल धड़क सकेगा। आत्मा है तो सब एक्टिविटी है, शरीर एक्टिव है, नहीं तो सब सो जाएगा। बस इसका अर्थ है कि दास का नाम है अनिरुद्ध, आपका नाम सीता होगा, गीता होगा। चलिए माना कि हमारा नाम, दास का नाम अनिरुद्ध है। आत्मा यदि निकल जाए तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बताओ? कुछ नहीं बचेगा। बचेगा? फिर लोग ले जाएंगे कंधों पे उठाकर, तो लोग क्या बोलेंगे? मिट्टी जा रही है, अर्थी जा रही है, शव जा रहा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि अनिरुद्धाचार्य जा रहे हैं। बोलेगा? क्योंकि आत्मा जब तक है तब तक ही अनिरुद्धाचार्य है। निकलने के बाद मिट्टी बचेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? शव जा रहा है, अर्थी जा रही है, और शमशान में लकड़ियों के ऊपर रखा जाएगा तो नाम मिलेगा चिता जल रही है। क्या नाम हो जाएगा हमारा? चिता जल रही है। जलने के बाद घड़े पे भर जाएंगे तो क्या? अस्थियां जा रही हैं। अनिरुद्धाचार्य आज अस्थि बन गया। हाँ या ना? यही सत्यता है जीवन की। मुट्ठी भर राख आप बन जाएंगे, मुट्ठी भर राख हम बन जाएंगे। आत्मा निकलने के बाद हम राख बन जाएंगे, और 24 घंटे के भीतर, ज्यादा तो 48 घंटे के भीतर आत्मा निकल गई तो हम मिट्टी हैं। तो ये बताइए कि हम सबके भीतर आत्मा के रूप में बैठा कौन था? परमात्मा बैठा था। वो परमात्मा निकला तो हम राख बन गए, मिट्टी बन गए। तो आपके गालों में यदि हम एक थप्पड़ मार दें, या आप हमारे गाल में एक थप्पड़ मार दें, तो बताइए वो थप्पड़ किसे लगेगा? किसे लगेगा? क्योंकि आप तो कुछ हैं ही नहीं, हम तो कुछ हैं ही नहीं। क्योंकि हमारे भीतर तो जब तक कृष्ण बैठा है आत्मा के रूप में, तब तक ही सब चल रहा है। वो निकल जाएगा तो शरीर को आप, आत्मा निकलने के बाद जला दिया जाता, दर्द होता है? कुल्हाड़ी से काट दो दर्द होता है? नहीं ना। आत्मा जब तक है तब तक ही सब कुछ है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है। तो आपके गालों में जो थप्पड़ मारा जाता है किसी के भी द्वारा, वो थप्पड़ इनडायरेक्ट कन्हैया के गालों में लगता है। क्योंकि आप कुछ हैं ही नहीं, क्योंकि आपके भीतर ईश्वर बैठा है ना। वो निकल जाए तो मैं कहानी बता चुका, राख बन जाएंगे हम लोग। यदि हमने आपका अपमान किया तो वो अपमान ईश्वर का है, और यदि हमने आपका सम्मान किया तो वो सम्मान ईश्वर का है। आपका अपमान ईश्वर का अपमान है, आपका सम्मान ईश्वर का सम्मान है। इसलिए मैं निवेदन कर चुका हूं कि भगवान को मंदिर में देखने की जरूरत नहीं, भगवान को कण कण में, नारी में, पुरुष में, बच्चों में, पशु में, पक्षी में, सब में उस ईश्वर को देखने की बुद्धि बनाइए। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं
सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में कौन है? ईश्वर। आपके भीतर कौन है? ईश्वर। इसलिए हमें आप में नारी नजर नहीं आ रही है, आप में कृष्ण नजर आ रहे हैं। नारी में नारायण नजर आ रहे हैं, नर में नारायण नजर आ रहे हैं। इसलिए तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप ही तो ईश्वर की प्रतिमूर्ति हैं। चलते फिरते भगवान आप ही तो हैं। आप कौन हैं? आप भगवान हैं। आप कौन हैं? आप भगवान हैं। अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, वेद पुराण गरज गरज के कह रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। ईश्वर सर्वत्र है, सब में व्याप्त है, बस उसे उस प्रकार के नजरिए से देखा जाए। हाँ, एक मुरादाबाद में एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी हमें लाल रंग बहुत पसंद है, आप सारे मुरादाबाद को लाल कराओ। यहाँ की स्त्रियां भी लाल होनी चाहिए, पुरुष भी लाल, पेड़ पौधे भी लाल होना चाहिए, सड़क भी लाल होनी चाहिए, सारी गाड़ियां लाल कराओ। क्या ये संभव था? हाँ या ना? नहीं था संभव। लाल कलर का चश्मा पहना दो बेटे को, आंखों में चश्मा लगा दो उसके, और जब आंखों में चश्मा लगेगा लाल, तो वो जिसे देखेगा सब लाल। दुनिया को बदलना नहीं पड़ा, केवल चश्मा लगाना पड़ा। आप दुनिया को मत बदलिए, केवल अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, भगवान कण कण में नजर आ जाएंगे। अपने आप को बदल करके सृष्टि में ईश्वर को देखने का प्रयास करिए, वो कण कण में बैठा नजर आएगा। केवल अपने आप को बदल लीजिएगा। हम ना अपना दृष्टिकोण बदल पाते हैं, ना अपने आप को बदल पाते हैं, परेशान रहते हैं, कहां भगवान, कैसे भगवान, क्या। सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान सर्वत्र है। अच्छा, एक उदाहरण देकर इस बात को पूरी करेंगे। ये क्या है आप बताइए? क्या है ये? रुमाल। हमें तो रुमाल दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। क्या है ये? कपड़ा। ना तो ये कपड़ा है, ना तो ये रुमाल है। यदि मैं इसका एक एक धागा निकाल दूं तो क्या रुमाल बचेगा? क्या कपड़ा बचेगा? ये कपड़ा नहीं है मेरी माँ, और ये रुमाल भी नहीं है, ये धागा है। हाँ या ना? यदि इसका एक एक धागा निकाल दिया जाए तो कपड़ा बचेगा? कपड़े जैसी कोई चीज होती ही नहीं। धागों के समूह को ही आप कपड़े का नाम देते हैं। रुमाल जैसा कुछ होता नहीं है, कपड़े के टुकड़े को आप रुमाल कह देते हैं। ऐसे ही जैसे इसमें धागे के सिवा कुछ नहीं है ऊपर से नीचे तक, फिर भी आप इसे रुमाल कहकर पुकारते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। उस ईश्वर के स्वरूप को ही आप संसार कह करके पुकारते हैं। ये जो संसार जिसे आप कह रहे हैं ना, ये संसार नहीं है, वो ईश्वर ही संसार बना बैठा है, जैसे धागा ही कपड़ा बना बैठा है। कुछ नहीं है उसके सिवा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में वही है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, चींटी से लेकर हाथी तक। हमारी माताएं सोने की चूड़ी पहनती हैं। अच्छा बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलो, क्या है ये? अंगूठी। आपको अंगूठी दिख रही होगी, हमें तो सोना दिख रहा है, गोल्ड। अंगूठी जैसी कुछ नहीं होती मेरी माँ। सोने को ही गोल आकार देते हैं तो उसे अंगूठी कहते हैं। सोने को ही गोल आकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो बाले कहते हैं। सोने को ही बढ़िया सा नक्काशी करके गले पे पहना दो तो मंगलसूत्र कहते हैं।
सोने को ही और बड़ा डिजाइन दे के बनाओ तो हार कहते हैं, सोने की ही बड़े गोल आकार को चूड़ी कहते हैं, सोने में ही यदि आप पायल का आकार दे दें पायल कहते हैं, सोने को ही बाजूबंद कहते हैं, सोने को ही करधन कहते हैं, सोने को ही बिंदिया कहते हैं। सब में क्या है? सब में क्या है? क्या है बोलो? सोना। नाम अलग हो सकता है, उसका आकार भी अलग हो सकता है। चूड़ी का आकार अलग है, पायल का आकार अलग है, आकार अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, पर सबके भीतर है एक ही सोना। ऐसे चींटी छोटी हो सकती है, हाथी बड़ा हो सकता है, आकार में छोटा बड़ा कोई भी हो सकता है, नाम और रूप भी अलग हो सकता है, पर तत्व तो सबके भीतर वही ईश्वर बैठा है। जैसे हर आभूषण के भीतर गोल्ड बैठा है, ऐसे ही हर जीव के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। उसके सिवा कुछ नहीं है सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में। आप छान लो, दुनिया देख लो, जाओ। किसी से नफरत करना ही ईश्वर से नफरत करना है, और किसी से प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेम करना है। इसलिए अब आप देख लीजिए कि आपको नफरत करना है या प्रेम करना है। जीवन कैसे जीना है, रास्ते सारे आपके लिए हैं। 2 गिलास आपके सामने रखी हैं, एक गिलास में दूध भरा है, दूसरी गिलास में शराब भरी है। किसे पीना और किसे नहीं पीना वो डिसीजन आपका होगा। अच्छाई बुराई संसार में समाई है, किसे स्वीकार करना है और किसे स्वीकार नहीं करना, मर्जी आपकी है। दूध का गिलास उठाना है कि शराब का गिलास उठाना है, दोनों आपके सामने हैं। अच्छाई को गले लगाना है या बुराई को, आपके बीच में अच्छाई बुराई दोनों है। मर्जी आपकी कि आप अच्छाई को स्वीकार कर रहे हैं या बुराई को स्वीकार कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। वो आपका सत्संग आपको बताएगा कि आपको क्या स्वीकार करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। तो ये बात समझ में आ गई कि भगवान सब में है, आई कि नहीं? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम। अधिक से अधिक हमें कथाएं सुननी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। भगवान का स्वभाव बड़ा अद्भुत है भक्तों। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन, भगवान ने पृथ्वी, नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, अधिक संग्रह ना करते हुए भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो। 5 गांव क्या कन्हैया, सुई की नोक बराबर जगह भी हम देने को तैयार नहीं। जो दुर्योधन सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं था, वो दुर्योधन जब मरा तो क्या सुई की नोक बराबर जगह संग लेके गया? हम लोग भी ऐसे ही लड़ते मरते हैं, इतना नहीं देंगे, इतना नहीं देंगे, तो ले जाओ सब बांध के। हम लोग भी रत्ती रत्ती के लिए, इंच इंच के लिए लड़ते रहते, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारे। कहाँ ये सब तेरा? तेरे तो कन्हैया, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जो मेरा है मैं उसको कभी मेरा मानता नहीं हूं, जो मेरा है नहीं। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए तो आप ना एक चौकीदार रखते हैं, परंतु भगवान की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहां फैली हुई है, ईश्वर ने एक भी चौकीदार नहीं रखा। भगवान से पूछा गया, प्रभु आपने चौकीदार नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? तब भगवान ने कहा, मैंने चौकीदार इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे विश्वास है कि चौकीदार रखने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां चोरी होने की उम्मीद हो वहां चौकीदार रखा जाता है। भगवान को पता है कि यहां से कोई इंच भर लेके जा ही नहीं सकता, तो चौकीदार किस बात का रखें? कोई नहीं लेके जा सकता। बताओ, आपके दादा परदादा कुछ लेके गए? कुछ नहीं लेके गए। जब वो लेकर नहीं गए तो आप लेकर जाएंगे क्या? कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो भगवान
इस सृष्टि में चौकीदार इसलिए नहीं रखे क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ लेकर जाना नहीं। आप भी ध्यान से सुन लो कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि जय हो। हरि बोल। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। आप कहते हैं ना हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। क्या करेगा बेटा, जरा सुनिएगा। बेटों की अकड़ मत रखना, भरोसा नहीं इनका कि गिलास भर पानी भी देंगे। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, हरि बोल। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटियों की भी गर्मी मत रखिएगा कि बेटा सेवा नहीं करेगा तो बिटिया तो करेगी। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि जय हो। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसियों का भी भरोसा मत करना। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो
तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। ये कोठी बंगलों की गर्मी मत रखिएगा। हाँ, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, हो मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। ये सुंदर सा तन क्यों पाया है, जरा विचार कर लीजिएगा। हाँ, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तो वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बहुत छोटी सी जिंदगानी है, मिट्टी का बना ये पुतला मिट्टी में मिट जाएगा, मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। हाँ, अस्तित्व नहीं बचेगा ढूंढा। गर्मी नहीं रखनी चाहिए किसी चीज की, सरल सहज आपका स्वभाव होना चाहिए। गोविंद की शरण में रह करके जो भी हमारे पास है उनका प्रसाद मानकर स्वीकार करो। दौलत परिवार अहंकार के लिए नहीं होता, ये तो ईश्वर का दिया प्रसाद है। रखो प्रसाद। मेरे हाथ में प्रसाद का दोना है तो क्या मैं उस पर अहंकार करता हूं कि भाई मेरे पास ज्यादा प्रसाद हो गया। अभी कथा के बाद प्रसाद बढ़ता है तो देने वाला किसी को ज्यादा दे देता है, किसी को कम दे देता है। अब ज्यादा वाला कहे कि मैं तो देख बड़ा हूं तेरे से,
बड़ा नहीं है, सब प्रसाद है, कम ज्यादा। प्रसाद की तरह परिवार को रखो। पत्नी पुत्र क्या है? ईश्वर का दिया प्रसाद है। मेरे पास जो भी जमीन जायदाद गाड़ी बंगला, मेरा नाम पद प्रतिष्ठा जो भी है, वो मेरी उपलब्धि नहीं है, वो ईश्वर का दिया प्रसाद है। अब मैं अहंकार करूं कि मेरे पास ये है, मेरे जैसा मूर्ख कौन होगा? मेरा कुछ भी नहीं है। हमेशा ये भाव बना रहे कि जो भी है, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी ईश्वर का दिया प्रसाद है। इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं जाएगी। फिर आपके काम आप नहीं करेंगे, फिर आपके काम भगवान करेंगे, क्योंकि आप उन्हें लेके चल रहे हैं। जीवन में उन्हीं के जीवन में ज्यादा परेशानी आती हैं जो खुद अपना जीवन चलाते हैं, और जो भगवान के चरणों में डाल देते हैं अपने आप को, वो कभी परेशान नहीं होते। विदुरानी के घर भगवान दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर गए, विदुरानी के छिलके खाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सारी लीला समाप्त करके धराधाम को छोड़कर चले गए, तब विदुर जी महाराज को भगवान ने जाते वक्त याद किया। विदुर जी महाराज रोने लगे भगवान को देखने के लिए। आखिरी ज्ञान क्या दिया भगवान ने? चल पड़े मैत्री जी के पास। हरिद्वार आए विदुर जी, और हरिद्वार में एक संत रहा करते थे श्री मैत्री जी। उनके सामने बैठकर विदुर जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको न सुखई। हे प्रभु, सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, बदले में दुख क्यों मिलता है? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्य दुपारवंबा विंदेत भूयस्ततेव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेना। कभी भगवान कृष्ण, कभी राम, कभी नरसिंह, कभी धनवंतरी क्यों बनते हैं? तब मैत्री जी ने कहा कि देखिए, सारी दुनिया सुख की कामना तो करती है, पर उसे दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जबरदस्ती आप लोग सुख की कामना करते हैं। हमें सुख नहीं चाहिए भगवान से। प्रभु, हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आपसे सुख नहीं चाहिए, हमें आपसे आपका दर्शन चाहिए, हमें आपसे आपकी कृपा चाहिए, हमें आपसे आपकी भक्ति चाहिए, हमें आपसे आपका प्रेम चाहिए। दौलत कोई बड़ी बात थोड़ी है। शरीर बेचकर वैश्या भी दौलत कमा लेती है। वही दौलत भगवान से मांगोगे? दौलत भगवान से मांगने की चीज है क्या? ये तो भाग्य की चीजें हैं। भाग्य में जो दौलत होती है ना, वो आपको मिलके रहती है, और जो चीज भाग्य में नहीं होती वो नहीं मिलती। तो धन दौलत तो भाग्य की चीजें हैं, भाग्य में है तो मिलके रहेगा। लेकिन ईश्वर भाग्य से नहीं मिलता, कर्म से मिलता है। उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। कई बार हमें रास्ते में दौलत मिल जाती है, रास्ते में पड़ी हुई नोटों से भरा बैग मिल जाना। कई बार लोगों को ना जमीन से सोना मिल जाता है। तो धन तो अनायास ही कहीं आपको मिल सकता है। धन को पाने के लिए ईश्वर की कृपा जरूरी नहीं है। हम लोग उल्टा सोचते हैं। हम लोगों को लगता है बहुत धन आ रहा है, इसका मतलब ईश्वर की बड़ी कृपा है। ये कृपा नहीं है। ये क्या है, ये भी समझ लीजिए। मम्मी बड़ी होशियार होती है। ये जब अपने बच्चे को गोद से उतारना चाहती है ना, तो बच्चे को लॉलीपॉप दे देती है। क्या पकड़ाती है? लॉलीपॉप पकड़ा देती है। बच्चा लॉलीपॉप चाटने लगता है और मम्मी जल्दी से उतार के अपना सारा काम निपटा लेती है। ऐसे ही जब भगवान अपने भक्त को गोद से उतारता है ना, तो उसे मान, प्रतिष्ठा, पद, सोना चांदी हीरा मोती का लॉलीपॉप पकड़ा देता है। आपको लगता है बड़ा धन आ रहा है, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। काम नहीं, ये लॉलीपॉप चाट रहे हो। ये ईश्वर का लॉलीपॉप है। वो अपने आप से आपको दूर करना चाहता है कि तुझे लॉलीपॉप से प्रेम है तो तुझे चाटने को मिल रहा, चाटता रहे। एक बच्चा वो होता है जो लॉलीपॉप देने से भी नहीं मानता, रोती जाता है। तब मम्मी उसे गोद में लेके काम करती है। यदि धन दौलत के लॉलीपॉप में आ गए तो गोविंद छोड़कर चला जाएगा, और इस लॉलीपॉप को यदि लात मार दी आपने तो भगवान आपको गोद में लेकर के चलेगा। भक्तों, वो कभी उतारेगा नहीं अपनी गोद से।
अब आपको ही निश्चित करना है कि लॉलीपॉप खाना है या गोविंद की गोद, उनकी शरण ग्रहण करना है। हम लोग धन दौलत के लॉलीपॉप में ईश्वर को भुला देते हैं। मिल तो गया, धन जो चाहिए सब मिल गया। साधु संत ज्ञानी जन इस धन को कुछ भी नहीं मानते, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है इसका। इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति ही सबसे बड़ा धन है। मीराबाई से पूछा तुझे कौन सा धन अच्छा लगता है, तो मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा धन किसे मानती है? मीरा राम नाम को ही धन मानती। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा धन क्या है? कृष्ण नाम ही मेरा धन है, राम नाम ही मेरा धन है। मीरा के लिए राम नाम धन था, कृष्ण नाम धन था, हम लोगों के लिए कागज के टुकड़े धन है। हाँ? अब आपको निर्णय लेना है कि लॉलीपॉप से आप काम चला लेंगे या उसकी गोद चाहते हैं। वो डिसीजन आपका है। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि मैत्री जी कहते हैं सृष्टि में सुख नहीं है, लोग सुख क्यों ढूंढते हैं राम जाने। हम यहां सुख की तलाश करने नहीं आए, हम यहां भगवान को खोजने आए हैं, कण कण में उसे देखने आए। पर हमारा तो रास्ता ही बदल गया। आए थे हरि भजन को, औंटने लगे कपास। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? श्री मैत्रेय जी ने कहा कि एक बार भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से पुरुष और बाम अंग से स्त्री का जन्म हुआ। पुरुष का नाम रखा मनु, स्त्री का नाम रखा शतरूपा। मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के शरीर से ही दोनों का जन्म हुआ। स्त्री बाएं अंग से प्रकट हुई, पुरुष दाहिने अंग से प्रकट हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री और पुरुष बिल्कुल बराबर हैं, 50-50 हैं। कोई 51 नहीं है और कोई 49 नहीं है, ना कोई एक ज्यादा है ना कोई एक कम है। 50-50 बराबर बराबर। श्री ब्रह्मा जी ने मनु शत्रुपा से कहा तुम सृष्टि करो। उस समय पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने पाताल में छिपा रखा था। तब 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी की स्थापना करी, हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को अपने दोनों दांतों से ऊपर लाकर स्थापित किया, हिरण्याक्ष को मार दिया। उस पृथ्वी पर मनु जी महाराज ने सृष्टि प्रारंभ की। मनु जी की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियों में पहली बेटी का नाम था, इस सृष्टि में सबसे पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का या पुरुष का? पहले कौन आया? स्त्री आई या पुरुष आया? तो उत्तर मिला कि सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। उस पहली स्त्री का नाम था आकुति, दूसरी का नाम था देवहूति और तीसरी का नाम था प्रसूति। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। मैथुनी सृष्टि जब से प्रारंभ हुई उसमें सबसे पहले स्त्री का जन्म हुआ। इसलिए स्त्री आज भी पूजनीय है। इसलिए राम बाद में होते हैं, सीता पहले होती है, सीता राम। श्याम बाद में होते हैं, राधा पहले होती है, राधे श्याम। शंकर बाद में होते हैं, गौरा पहले होती हैं, गौरी शंकर। नारायण बाद में होते हैं, लक्ष्मी पहली होती है, लक्ष्मी नारायण। क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए नारी का नाम आगे है। और आज भी जितनी देवियों के स्थान हैं, सारे स्थान पहाड़ पर हैं। जो बड़ा होगा वही तो ऊंचे पर बैठेगा ना, इसलिए नारी का सम्मान है, इसलिए वो ऊंचे स्थान पर बैठी। चाहे दुर्गा हो, चाहे केला माता हो, चाहे ज्वाला माता हो, चाहे वैष्णव देवी हो, चाहे मैहर वाली माता हो, शारदा माता हो, कोई भी माँ हो, आप देख लो सब ऊपर बैठी, नीचे किसी का स्थान नहीं। केवल कामाख्या माँ का स्थान नीचे है। हाँ? चलिए समझते हैं कि
आकुति का विवाह हुआ है, उनके पुत्र हुए हैं। आकुति के यहाँ स्वयं यज्ञ भगवान प्रकट भये, दक्षिणा का विवाह उनसे संपन्न हुआ। देवहूति के गर्भ से स्वयं कपिल जी उत्पन्न हुए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। करदम जी से विवाह हुआ, करदम जी का विवाह हुआ और वो समाधि में बैठ गए। 40 साल तक वो समाधिस्थ रहे, तब तक बुढ़ी हो गई देवहूति। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन हो जंगल में? स्वामी जी भूल गए मेरा विवाह आपसे हुआ था। अच्छा, तो आप अब करदम जी के संग विवाह हुआ और करदम जी भूल गए कि मेरी पत्नी भी है। वो समाधि में ऐसे डूबे कि 40 साल तक उठे नहीं बाबा जी, और पत्नी भी अच्छी के बैठी रही। कोई दूसरी होती तो कहती पिताजी कहां फंसा दिया आपने, पर वो बैठी रही, पति की सेवा करती थी। नारी का एक ही धर्म हमारे शास्त्रों ने बताया है, एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति के चरणों में नारी का प्रेम हो, यही उसका पातिव्रत धर्म है। नारी का स्थान पति के चरणों में होता है। नारी पति को भगवान मानती है और पुरुष नारी को देवी मानता है। हाँ, हमारे यहाँ स्त्री को देवी की उपाधि दी गई है। जन्म से स्त्रियां देवी होती हैं। पुरुष कर्म करेगा तो देवता बनेगा। जन्म से पुरुष को देवता नहीं माना गया, पर नारी को देवी माना गया है। हमारे भारत में नारियों का कितना आदर है, नारियों का कितना सम्मान है। हमारे सनातन धर्म में नारियों का जितना सम्मान हुआ है, किसी भी सृष्टि के किसी भी धर्म ने नारी का इतना सम्मान नहीं किया। हमारे यहाँ पत्नी को 7 जन्म का रिश्ता मानते हैं, और मुसलमान में पत्नी को एक कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, इस जीवन का एक। ईसाई लोग नारी को भोग का सामान मानते हैं, भोग की सामग्री मानते हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन मानते हैं। पर हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में नारी को देवी माना जाता है। इसलिए सबसे बड़ा स्थान भारत की संस्कृति को दिया गया है। यहां सबका सम्मान है। यहां केवल नारियों का सम्मान नहीं है मेरी मां, यहां तो पीपल का भी सम्मान है। हमारी माताएं पीपल को जल चढ़ाती हैं, दिया जलाती हैं, वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा होती है। हम लोग नदियों की पूजा करते हैं, गंगा को मां मानते हैं, यमुना को मां मानते हैं, सरस्वती को मां मानते हैं। हम लोग समुद्र को देवता मानते हैं। हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ, गाय की पूजा करते हैं, गाय को मां मानते हैं। पूरी दुनिया में केवल सनातन धर्मी ही ऐसा है जो प्रकृति की पूजा करता है, नारी का आदर करता है। रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है जिसका नारियां बड़ा विरोध करती हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। कई बार आपका पति ना ये चौपाई कह के आपको ताने मारता होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, तुम ताड़ना की अधिकारी हो। कई बार ये चौपाई कह करके नारियों को परेशान किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो क्या गोस्वामी जी नारियों का अनादर करते थे? ना, मैया जी, चौपाई के अर्थ को आपको समझना पड़ेगा। एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं कई बार। उदाहरण से इंग्लिश की मैं एक बात करता हूं। सन मतलब सूर्य भी होता है, सन मतलब पुत्र भी होता है। स्पेलिंग अलग हो सकती है पर उच्चारण सेम है। हाँ या ना? उच्चारण सेम है, स्पेलिंग अलग हो सकती है। सन मतलब पुत्र भी, सन मतलब सूर्य भी। अब ये सिचुएशन पर निश्चित करता है कि आप
उस समय किसको याद कर रहे हैं, किसका नाम लेना चाह रहे हैं, है ना? वो तो एक स्थिति बताएगी कि आप उस समय क्या कहना चाहते थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना, बोलो ताड़ना, सब लोग बोलेंगे ताड़ना। ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? ताड़ना मतलब मारना नहीं है। ताड़ना मतलब होता है देखना। आप मध्य प्रदेश जाइए, जो रामचरितमानस है ना मेरी मां, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। परंतु रामचरितमानस में 206 भाषाओं का प्रयोग है, केवल अवधि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं, हमारे भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? हिंदी अलग, तेलुगु अलग, मलयालम अलग, मराठी अलग, कन्नड़ अलग, बंगाली अलग और शुद्ध देहाती अलग। हाँ, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी। हाँ, हमारे भारत में कहते हैं कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हमारे भारत में कहावत है कि आप 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको वहां की भाषा अलग मिलेगी, 15 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहां की भाषा अलग मिलेगी। मैं घूमता हूं पूरी दुनिया में, मुझे पता है कि कहां की भाषा कैसी है। मध्य प्रदेश में आपने शहरों के नाम सुने होंगे, सागर, शहडोल, सीधी, ग्वालियर, कटनी, जबलपुर, मंडला, ये मध्य प्रदेश के शहरों के नाम हैं। वहां पर इस शब्द का शुद्ध अर्थ है। वहां पर क्या कहते हैं? वहां पर कहते हैं, अब मुझे आपके यहां की नहीं पता, पर वहां ये कहते हैं कि फलाने ने हमें ताड़ लिया। ताड़ लिया मतलब देख लिया। फलाने ने हमें क्या कर लिया? ताड़ लिया। गोस्वामी जी ने पूरे भारत देश का भ्रमण किया था, इसके बाद रामचरितमानस लिखी बुढ़ापे में। उन्हें सारी भाषाओं का नॉलेज था। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। मैया जी देखो, मैया जी सो रही, उठा उनको, सोना नहीं है मेरी माँ। हाँ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ मारना बिल्कुल नहीं है। ताड़ना मीन्स देखना होता। फलाने ने हमें ताड़ लिया, आपके यहां में ऐसा बोलते हैं कि नहीं? देख लिया। अब एक कॉमन सेंस की बात करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं ढोल। ढोल मतलब ढोलक, ये रखिए ढोलक। ढोलक को ना देखना पड़ता है कि कहीं ये सुर से उतर तो नहीं गई, देखना पड़ता है, इसलिए उसे चढ़ाना पड़ता है ना। चढ़ाओ तो अच्छी बजती है, देखना पड़ता सुर से उतर तो नहीं गई। ढोल गंवार, गंवार को ना देखना पड़ता है कहीं ये गलत हरकत तो नहीं कर रहा है, गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, देखना पड़ता है। ढोल गंवार शूद्र, इंजीनियर ना अपने मजदूरों को देखता है कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, गलत जोड़ाई ना कर दे, नहीं मल्टी खतरे में पड़ जाएगी। कई बार गलत करते हैं तो पूरा गिरा के फिर बनवाते, चलो भाई गलत किया तुमने, देखते रहो। मजदूरों को देखना पड़ता है, नहीं तो बैठे रहेंगे, काम नहीं करेंगे। वर्कर को देखना पड़ता ना, निगरानी रखनी पड़ती है, नहीं तो बैठे रहेंगे। आधे घंटे के लंच को 1 घंटा बना देंगे, देखना पड़ेगा। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय शायद आप लोग भी नहीं चराई होगी। गाय चराने वाला ना गाय को देखता रहता है, कहीं गाय फसल में तो नहीं चली गई, किसी के खेत में तो नहीं चली गई, नुकसान तो नहीं कर रही, उसे देखते रहो। चरने दो,
पर देखते रहो। उसका अर्थ ये नहीं है कि गाय को मारती रहो मारती रहो मारती रहो, ऐसा क्या नहीं। ढोल गवान शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहना चाहिए। हाँ, कैसे देखते रहें? बोले जब नारी दाल बनाकर लाए, सब्जी बनाकर लाए, तो एक बार अपनी पत्नी को देख के कह देना चाहिए कि आज भोजन बढ़िया बनाया है तूने। उसको अच्छा लगेगा, उसको देखते रहो, उसकी हर खुशी को देखते रहो, उसको देखते रहो। वो सज सवर के आती है ना, तो चाहती है कि मेरा पति मुझे देखे और मेरी थोड़ी सी तारीफ करे। हर नारी चाहती है कि मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे। जब नारी रोज श्रृंगार करती है ना, तो वो अपने पति की तरफ देखती है कि आज मेरे पति क्या कह रहे हैं मेरे बारे में। कपड़ा अच्छा है ना हमारा, क्या लग रही हो तुम, ऐसा बोलना चाहिए पति को। खुश हो जाएगी बेचारी, उसकी खुशी के लिए बोलिए। भले अच्छी नहीं बनाई दाल, पर बोल दो ना भाई, हाँ अच्छी बनी, बोल दो, खुश हो जाएगी बेचारी। देखो माताएं कितनी खुश हो रही हैं, हाँ इतना बोल रही में खुश हो रही है। तो इनकी खुशी यही है। गोस्वामी जी कह रहे हैं नारियों को देखते रहो। अच्छा, हमारे भारत में नारियों के बारे में एक बात और कही है कि नारी जो है जन्म लेती है तो पिता के अधीन होती है, शादी के बाद पति के अधीन हो जाती है, और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन होती है। नारी स्वतंत्र नहीं होती, नारी किसी की निगरानी में। नारी को कौन देखता है? बोले पिता अपनी बेटी को देखता रहता है, दृष्टि रखता है ना। मेरी बेटी को मैं देखता इसलिए हूं ताकि मेरी बेटी पर कोई गंदी निगाह ना रखे। तो देखते रहो अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को भी देखते रहो। नहीं देखोगे तो स्नान करने चले गए थे गौतम मुनि, उनकी पत्नी पर कुदृष्टि डाल दी थी इंद्र ने, अहिल्या पर। देखना पड़ता है, छोड़ के अकेले चले जाओगे तो नारी पर कोई कब्जा कर सकता है, जबरदस्ती उसे उठा सकता है, उसके साथ अत्याचार कर सकता है। इसलिए देखते रहो, दृष्टि में रखो। हाँ, शास्त्र इसका उदाहरण है, गौतम ऋषि इसका उदाहरण है। अहिल्या को श्राप देकर के पत्थर बना दिया था। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती करो रघुवीर। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये देखने के अधिकारी हैं। इनको देखते रहो, नारी को देखते रहा करो। हाँ, पत्नी को देखते रहो, अपनी माँ को देखते रहो। माँ अपने बच्चों की ओर देखती है कृपा की दृष्टि से कि मेरा बेटा आएगा तो मेरे चरण जरूर छुएगा, एक बार माँ से जरूर पूछेगा कि माँ तुझे क्या चाहिए। आप जब काम धाम करके घर जाया करो ना, तो 5 मिनट के लिए अपने माँ के चरणों में जरूर बैठा करो, उससे पूछा करो माँ आज का दिन कैसा रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। माँ को अच्छा लगेगा। माँ को देखते रहो, क्योंकि स्त्री माँ के रूप में है। पत्नी को देखते रहो, उसको भी अच्छा लगेगा। अपनी बेटी को भी देखते रहो। तो देखने का है, मारने का नहीं। कॉमन सेंस तुलसीदास जी क्या पागल थे जो लिखेंगे मारते रहो? हाँ, ढोल गवान शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कि ताड़ना मीन्स, ताड़ना शब्द मीन्स देखना। क्लियर हुआ? हाँ जी। क्या है, शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की भाषाएं बिना सत्संग के समझ नहीं आती। यदि आप अपने से पढ़ेंगे ना तो आप उसका गलत अर्थ करेंगे। कई बार हम समझते नहीं है कि राजा थे, उनको माड़ पीने की आदत थी। माड़ जानते हैं? चावल का, पहले माताएं पसाती थी, चावल को निकालती थी, उसका सफेद लिक्विड निकलता था, पानी निकलता था, उसे माड़ कहते हैं गांव की भाषा में। एक राजा थे ना, उसे उन्हें माड़ पीने की आदत थी। अच्छा, वो माड़ बड़ा हेल्दी होता है, बड़ा पौष्टिक होता है, तो वो माड़ पीते थे नमक डाल के बढ़िया। तो एक दिन ना माँ ने बेटे से कहा, बेटा जाओ पिता से कहना कि माड़ तैयार है, बुला के लाओ। बेटा चला। अब बेटे ने देखा कि पिताजी राजसभा में बैठे हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठे हैं दूर दूर से, और राजा साहब बैठे हैं। अब बेटा ये कहे कि पिताजी माड़ पी लो, तो पिता की इंसल्ट हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा राजा माड़ पीता है। तब उस बच्चे ने चतुराई से कहा, उस बेटे ने कहा, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चलकर मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को
चला जाएगा। पिताजी समझ गए, गए और मार पी के आ गए। पर वहां जितने बैठे थे सब कंफ्यूज, भाई ये धानुपुर कहाँ है, होगा कहीं पास में। ये मांडू कौन है, बोला होगा वहां का मंत्री संतरी। ये शीतलपुर कहाँ, बोले होगा कहीं आसपास। सारे लोग अपने तरीके से अर्थ लगाते रहे, बस सही अर्थ कोई नहीं लगा पाया। सही अर्थ कौन लगा पाया, केवल राजा। राजा गया, मांड पी के आ गया। बाकी सब कंफ्यूज थे, ये मांडू क्या है, ये धानु क्या है, ये शीतलपुर क्या है। ऐसे ही शास्त्रों का अर्थ भी ऐसा ही टेढ़ा है, इसका भी सही अर्थ सब नहीं कर पाएंगे। आप सोचें कि बिना गुरु के पास गए हम शास्त्रों को पढ़ लें और इसका सही अर्थ कर लें तो बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों को समझने के लिए गुरु की शरण चाहिए। कोई सच्चा गुरु आपको बताएगा कि इसका ये अर्थ है, क्योंकि शास्त्रों की बातें आप अपने से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जिनको अक्ल नहीं है वो शास्त्रों का गलत अर्थ कर रहे हैं। और आज हमारी समाज को, हमारे भारत को तोड़ने का शास्त्रों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। शास्त्रों की बातों को गलत ढंग से आप तक पहुंचाई जा रही है कई लोगों के माध्यम से, है ना। इसलिए शास्त्रों का सही अर्थ जानिए, शास्त्रों का सही विश्लेषण जानिए, करिए, गुरु शरण में बैठिए, सत्संग करिए, तब एक एक चौपाई का अर्थ निकलेगा। नहीं तो आप उलझे रहेंगे। तो मां देवहूति के करदम जी से विवाह हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। कामक विमान पर बैठकर भ्रमण किया, इनकी 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, क्रतु, अरुंधति, ऐसी 9 बेटियां हुई। ये करदम जी की बेटी मां अनुसुईया किसकी बेटी है, ये करदम जी की बेटी। अत्रि से विवाह हुआ था। कला का मरीचि से, अनुसुईया का अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भु का पुलस्त से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का वशिष्ठ श्री भृगु से और वशिष्ठ जी का अरुंधति से विवाह संपन्न हुआ। ये 9 बेटियां, इनका विवाह संपन्न हुआ। करदम जी जाने लगे, देवी बेटियां अपने घर चली गई, मैं भी जाऊं भगवान की भक्ति करूं। देवहूति ने कहा, स्वामी जी चले जाएंगे तो मैं किसके भरोसे रहूंगी, कम से कम एक पुत्र तो दीजिए। रुक गए और एक पुत्र का जन्म हुआ, नाम रखा कपिल। कपिल देव का जन्म हुआ। करदम जी घर से निकल गए। मां देवहूति ने कपिल देव जी से कहा, जब 8 वर्ष के कपिल जी हो गए तो मां देवहूति आज हाथ जोड़कर बैठ गई और अपने पुत्र से कहने कि निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु, मेरा मन बहुत व्याकुल रहता है, बड़ा खिन्न रहता है। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे मेरे मन को कंट्रोल करने का साधन बताइए, मैं कैसे मन को वश में करूं। तब श्री कपिल भगवान कहते हैं, मां देखिए, सारी झंझट जो है ना, ये मनी राम की है। ये जो हमारा मन है ना, यही मन हमारा सुख का कारण है और यही मन हमारे दुख का कारण है। अच्छा, सुख क्या है बताइए, सुख क्या है और दुख क्या है? आइए सुख और दुख दोनों का विश्लेषण करते हैं, इनको समझते हैं, डीपली समझते हैं। सुख क्या है और दुख क्या है, कहां से आते हैं और क्यों आते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारे मन में कोई इच्छा जागती है। हमारे पास गाड़ी होती मन में जागा, इच्छा जागी कि गाड़ी होनी चाहिए, परंतु गाड़ी मिल गई तो मन खुश और गाड़ी नहीं मिली तो मन दुख। यही दुख है। ये दुख बाहर से नहीं आया, आपके मन की इच्छाओं की पूर्ति हो जाना ही सुख है और मन की इच्छाओं को अपूर्ति ही। मन में इच्छा हुई कि हमारे पास भी बंगला होना चाहिए, मिल गया तो सुख, फूले नहीं समा रहे हैं, और नहीं मिला तो खुश। दुख, मन में इच्छा हुई कि हमारे पास भी बड़ा सा हार होना चाहिए, बढ़िया रानी वाला रानी हार, मिल गया
तो खुश, और नहीं मिला तो दुख। यही है ना सुख दुख की परिभाषा। हम जो भी, हमने फैक्ट्री डाली, चल गई तो खुश, और नहीं चली तो दुख। मतलब मन में जो इच्छाएं उठती हैं उनकी पूर्ति हो जाना ही सुख है, और उनकी पूर्ति ना होना ही। तो ये सुख और दुख कहां से आया? बाहर से आया क्या? ये सुख दुख आपके भीतर से ही उत्पन्न होता है। अच्छा पति मिल जाए, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख। अच्छा बेटा मिल जाए, मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। आज अच्छा भोजन मिल जाए, मिल गया तो खुश, नहीं मिला तो दुख। ये सुख दुख बाहर का सब्जेक्ट है ही नहीं। लोग कहते हैं फलाने ने हमें दुखी कर दिया। फलाना किसी को दुख दे ही नहीं सकता भाई, दे ही नहीं सकता। कभी कभी आप ना दुनिया वालों से ज्यादा उम्मीद कर लेते हैं, और वो उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरा तो दुख हो जाता है। आपकी अधिक अपेक्षा ही सृष्टि के प्रति, दुनिया के प्रति आपकी अपेक्षा ही आपका दुख है, और सुख की उपेक्षा ही सुख है। सुख की कामना मत करिए ना। चाहे गई चिंता मिटी, गाइएगा मेरे संग। चाहे गई, चाह मतलब इच्छाएं। चाह जी से लगी, जी जरा हो गया। चाह हरि से लगी, जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, चाह इनकी हमें हरदम चाहिए। गर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। हाँ, चाह जी से लगी, जी जरा हो गया। चाह हरि से लगी, जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और गर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए। हाँ, चाह जो है, चाह गई चिंता मिटी। चिंताएं भी तब तक हैं जब तक चाह है। चाह मिटी तो चिंताएं मिटी। आपकी चिंताओं का कारण क्या है? पूरी जिंदगी आप चिंताओं से निपटना, सुलझना चाहते हैं, चिंताएं जाती नहीं। क्यों? क्योंकि चिंताओं को मारना हो तो इच्छा को मारना पड़ेगा। चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह। जिसको कछु ना चाहिए, सो ही साहंसा। आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं, और आपको बहुत कुछ चाहिए तो आपसे फकीर भिखारी कोई नहीं। आपकी इच्छाएं आपको गिड़गिड़ाने पर मजबूर करती हैं भक्तों। आपके सुख की चाहत ही आपका सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सुखी बनना है तो क्या मिटाइए? अपनी इच्छाएं मिटा दीजिए। चाहे गई चिंता मिटी, जाने दो। तो मन को वश में कैसे किया जाए? मन को वश में करना हो, इच्छाओं का त्याग करिए। और याद रखना मेरी माँ, मैया जी, ओ मैया, आवाज आ रही है ना पीछे? मैया जी आप समझ रहे हो ना? हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपनी इच्छाओं को मिटा नहीं पाते। समझिएगा एक बात बहुत गंभीरता से, ये जो हमारा मन है ना, यही सारी फसाद की जड़ है। पूरी झंझट इस मन की है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय। और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। ये मन
इसलिए मेरी मां मन को भगवान में लगाओ, नहीं तो ये फंसा देगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, सुई हिल रही हो तो क्या हिलती हुई सुई में धागा जा सकता है? धागा डालना हो तो सुई को पहले क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। जैसे सुई स्थिर होती है तो धागा आराम से चला जाता है, ऐसे ही जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा उस दिन परमात्मा भी आपके मन मंदिर में आराम से जाकर बैठ जाएगा। वो भी भीतर इसलिए नहीं जाता क्योंकि मन हिल रहा है, कैसे जाएगा? जाना चाहता तो है भगवान अंदर, पर वो हिल रहा है ना, ये मिल जाए वो मिल जाए, मन स्थिर नहीं है आपका। और मन स्थिर कैसे होगा? अधिक कथाएं सुनो, अधिक कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये कीर्तन करते रहो, हरे राम 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 ये कीर्तन करते रहो, श्रीमन नारायण नारायण ये कीर्तन करते रहो। इन कीर्तनों के माध्यम से मन सकारात्मक होगा और मन बिल्कुल धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा। ये जन्म जन्म का भटकने वाला मन एकदम से ठीक नहीं होगा। आप सोचें कि हमने कथा सुन ली अब तो ठीक होना चाहिए, तो भाई मलेरिया की दवाई भी रेगुलर 3 दिन कम से कम खानी पड़ती है, तब मलेरिया ठीक होता है। और ये जन्म जन्म का भटका हुआ मन एक दिन में ठीक हो जाएगा? इसका भी ट्रीटमेंट रोज करना पड़ेगा, रोज कथा, रोज कीर्तन, रोज कथा। जब बहुत समय तक करोगे तब कहीं मन कुछ कंट्रोल होगा, कुछ कुछ। पूरा कंट्रोल करने के लिए तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, और ईश्वर चाहे तो अभी हो जाए, वो तो ईश्वर की मर्जी है। कोशिश आप करते रहिए। हाँ जी मैया जी। अब देखिए मन क्या करता है, देखिए लोहे का टुकड़ा, माना कि ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे के टुकड़े को हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है? डूब जाता है। परंतु वही लोहे का टुकड़ा बड़ी बड़ी नाव जहाज में लगा रहता है, क्या वो लोहा डूबता है? हाँ या ना? नहीं। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, पर वही कील नाव में लग जाए तो डूबती नहीं। आजकल बड़े बड़े समुद्री जहाज लोहे से बन रहे हैं, क्यों नहीं डूबते? क्योंकि जो लोहा नाव की संगत कर लेता है, नाव को पकड़ लेता है, वो डूबता नहीं है, वो खुद पार हो जाता है, औरों को भी पार लगा देता है। ऐसे ही हम सभी लोहे की तरह हैं, हमारा मन लोहे की तरह है। ये मन यदि संसार में लग गया तो ये मन आपको डुबा देगा, और यही मन सत्संग की नौका से जुड़ गया तो यही मन भवसागर से आपको पार लगा देगा। मन ही पार लगाएगा और मन ही डुबाएगा। इस सृष्टि में आपको भवसागर से कोई पार लगा सकता है तो आपका मन लगा सकता है, कोई 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 नहीं। इसलिए मन को वश में करिए, मन को समझाइए। गोस्वामी जी तो मन को मारते हैं, समझाते हैं कि रे मन तू सत्संग कर। क्या कहते हैं जब उनका मन भटकता है ना? अच्छा मन सबका भटकता है, गुरु घंटाल से लेके सबका, यहां तक कि बूढ़ों का भी मन भटकता है, जो कल मरने वाले हैं उनका भी मन भटकता है। दांत जिनके पूरे गिर गए उनको भी चने चबाने का मन होता है। मन किसी को छोड़ने वाला, ये मन जो है ना मेरी माई, किसी का सगा नहीं है। और याद रखना, अपने मन पे कभी भरोसा ना करना, ये मन कब भटका दे आपको। एक संत जी थे, सौभरी उनका नाम था, 9वें स्कंध में कथा है। एक सौभरी नाम के एक संत जी थे, वो पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, यहां तक पानी में खड़े थे, कई साल बीत चुके थे। एक दिन उन्होंने मछली को मत्स्य के साथ संसर्ग करते देख लिया। संत जी ने देखा कि एक मछली एक मत्स्य के साथ बढ़िया झूम रहे हैं, भोग की क्रिया में थे। बाबा जी ने मछली को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। हा हा, कितना सुख है। पानी से निकल के गए और 50 शादियां करी बाबा जी ने, 50 शादियां करी केवल मछली को देखकर। ये शास्त्रों की बात है। कौन से संत? सौभरी संत, जिनके कई साल बीत चुके थे तपस्या करते करते। हमारे तो अभी एक भी दिन नहीं बीते। जब उन संतों की ये स्थिति हो सकती है कि उनका मन भटक सकता है, तो हमारा और आपका भटक जाए, आश्चर्य कहां है ना? तो मन का भरोसा ना करना। ये बड़े बड़े साधु संतों को भी, और तो सब ठीक है, नारद जी को भी नहीं छोड़ा था इस मन ने, पता है आपको?
नारद जी बाबा जी नारायण नारायण जपते। एक बार इनका भी मन हुआ था कि मेरी भी पत्नी होती और मेरे भी बच्चे होते। ये मन सब कोई परेशान कर रहा है, बाबा से लेके सबको, बच्चों से लेके बूढ़ों तक को, किसी को छोड़ता नहीं है ये मन, किसी का सगा नहीं है ये। इस पर भरोसा करना मतलब गर्दन पे छुरी रख के चलने जैसा है। एक बार नारद जी का मन क्या हुआ पता है? शादी करना। विश्वमोहिनी से कहा हमसे विवाह करोगी? विश्वमोहिनी ने कहा माला डालेंगे कल हम जिसके गले पर डाल रहे। तब नारद जी भगवान जी के पास गए, प्रभु आपन रूप देहो प्रभु मोही, आप बड़े सुंदर हैं, अपना वाला रूप मुझे दे दो, तो मैं तो बाबा जी हूं, मेरे से शादी कौन करेगा, पर आप बड़े सुंदर हैं, यदि आपका रूप मुझे मिल जाए तो मैं तो शादी कर लूं। ठीक है, भगवान ने कहा ले लो। भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया और नारद जी को क्या बना दिया? बंदर। नारद जी गए, विश्वमोहिनी माला लेके आ रही थी, नारद जी बैठ गए। नारद जी विश्वमोहिनी ने कहा राम राम, मेरी शादी बंदर तक आए हैं। जिस लाइन पे नारद जी बैठे, विश्वमोहिनी ने वो लाइन ही छोड़ दी, दूसरी लाइन को पकड़ लिया। बाबा जी को लगा हमें देखा नहीं होगा, तो उस लाइन में जाके बैठ गए। देखिए काम कैसे नचाता है। जब काम नचाता है ना, तो नारद जैसे बड़े बड़े संत नाचते हैं, ऐरे गैर नत्थु खैरे नाच रहे हैं, तो आश्चर्य क्या है? ये काम प्रबल है मेरी माँ, ये नचाता है ना तो अच्छे अच्छों को नाचना पड़ता है। नारद जैसे महान संत नाच गए, काम के वशीभूत होकर गए दूसरी लाइन पर। विश्वमोहिनी ने वहां भी नहीं देखा, भगवान प्रकट हो गए, उनके गले पे माला डाला।